5 बजे तक करे और बाद में छोड़े। तो उसने कहा आपने पैसे लिए हैं तो 5 बजे तक काम करो। उन्होंने 5 बजे तक खुदाई की, 3 फीट और खोदा, उसमें जो नमूने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया, और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की खदानों का मालिक, बाद में एक रेलवे कंपनी का मालिक, ऐसा सब कुछ बन गया। फिर से उसका जीवन बन गया। उसने लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट में आया था, कहानी अमेरिका की है, लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य खदान मालिकों ने छोड़ दिया तो वंचित रह गए, और 3 फीट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभव मिल गया। इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। सबके लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जो इसके पीड़ित है वो हमारे अपने हैं। भारत ने तो जिन दवाइयों के और निर्यात पर बंदी लगाई थी, दुनिया के हित के लिए उसको हटाकर थोड़ा बहुत अपने तरफ नुकसान लेकर भी दवाइयां भेजी है। जो मांगेंगे उसको देंगे, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। हम मनुष्यों में भेद नहीं करते, और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं करते। सब अपने हैं। जो जो जिसकी जिसकी आवश्यकता है उन सब की सेवा, जितनी अपनी शक्ति है उतनी सेवा करनी है। और ये सेवा करते समय कोई स्पर्धा तो है नहीं। अपनी कीर्ति फहराने के लिए दुनिया भर में हम काम नहीं कर रहे। इसलिए जो इस काम में लगे उन सबको साथ लेकर, उन सबके साथ रहकर काम करना है, सामूहिकता से काम करना है। इस प्रकार से हम सेवा करेंगे। लोगों को जो बताना है वो बताएंगे, लोगों से जो करवाना है वो करेंगे। आधार उसका होगा अपनत्व की भावना, स्नेह, प्रेम, वो अपने व्यवहार में दिखना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। सेवा का काम है, उपकार तो है नहीं। हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तम होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। हनुमान जी के कार्य के बारे में ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर, तब 4 उनके विशिष्टों का उल्लेख किया। धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष, यानी दक्षता, सावधानी। सावधानी आवश्यक है। हम काम करेंगे, लेकिन हम काम करते रहे, इसलिए काम करते करते हम बीमार न हो जाए। इसलिए आजकल आयुष मंत्रालय के द्वारा एक समर्थित काढ़ा है, उसको हमने रोज पीना चाहिए। बाकी मास्क लगाना, अंतर रखना, ये सारी बातें, हाथ धोना, स्वच्छता रखना, हम स्वयं चिंता करें कि हम काम करने लायक रहे। अपनी मदद जिनको वास्तविक आवश्यकता है उन तक पहुंचे। दूर तो लोग भी रहते हैं दुनिया में, वो हमारी मदद लेके चले न जाए। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, सजगता से काम करना पड़ेगा। कोई छूट न जाए, जिसको आवश्यक है उन सबके पास मदद पहुंचे, ऐसा काम करना पड़ेगा। बुद्धि ठीक रखनी पड़ेगी, किसको किस बात की आवश्यकता है। सामान्य सूचनाएं सबके लिए, लेकिन कुछ विशेष रहती है, उसमें उस प्रकार की राहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है। और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार कर चलना पड़ता है। अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचीला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में, सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्यकता जिनको है ऐसे लोग आ जाए। फिर दृष्टि की बात है। हम ये सब बताएंगे, ये सब करवाएंगे, तो आदतें भी लोगों के ठीक रहे। आदतें ठीक न रखने के कारण भी ये बीमारियां आती है। तो ये अनुभव लोग ले रहे हैं, अब उनकी मनोभूमिका तैयार है, तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए।
ये केवल कार्यक्रम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गढ़ भी रहे हैं। अपने पवित्र समाज का संरक्षण और सर्वांगीण उन्नति, ये हमारी प्रतिज्ञा है और इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में काम करना है और धैर्य रखना है। कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है, सतत करना है। ऐसा करते रहना और ऐसा करते रहते समय ये जैसे गुण है हनुमान जी से, वैसे विदुर नीति में एक बात बताइए दोषों को टालने की। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्याम भूतिमिच्छताम। जिस पुरुष को चाहिए, अपना विजय चाहिए, अपना प्रभाव चाहिए, अपनी खुशहाली चाहिए, उसको 6 दोषों का हनन करना पड़ता है, उनको दूर करना पड़ता है। वो कौन से है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। आलस्य और दीर्घ सूत्रता काम की नहीं है, तत्परता चाहिए। जब उपस्थित भारत का इस के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया।